हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 18 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप आंसर की के साथ इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि ये कौन सी पुलिस है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पहली बार इस पुलिस ने किस्सा खाकी का नाम का एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है। तो किस्सा खाकी का नाम का ये जो पॉडकास्ट है इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जिन लोगों को नहीं पता है पॉडकास्ट क्या होता है तो समझिए मेरी बात। पॉडकास्ट बेसिकली MP3 की एक सीरीज होती है। मतलब कहने का एक तरीके की ऐसी सीरीज है जो कि आपको दिखा कर नहीं सुना कर बताई जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे रेडियो में कोई चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो, रेडियो में कई सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि डेली थोड़े थोड़े उनके एपिसोड चलते रहते हैं, तो वो भी पॉडकास्ट का ही एग्जाम्पल है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये पॉडकास्ट लॉन्च किया गया और इसको कहा गया किसके द्वारा? वर्तिका नंदा के द्वारा इसको सुनाया गया। ये मीडिया एडुकेटर है और इसका आयोजन किया गया था 16 जनवरी 2022 को, मतलब अभी 3 दिन पहले इसका आयोजन किया गया है और दोपहर में 2 बजे संडे के दिन किया गया था। 3 दिन भी क्या, परसों के दिन हुआ था, एक ही दिन पहले हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉडकास्ट लॉन्च किया गया किस्सा खाकी का, इसमें दिल्ली पुलिस के कई सारे इन्वेस्टिगेशंस को यहाँ पर बताया गया कहानी के रूप में। मीन्स लोगों को सुनाया गया कि दिल्ली पुलिस ने कई सारे बड़े बड़े केसेस कैसे सॉर्ट आउट किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड स्टैम्प टू मार्क 1 ईयर ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हम सभी को पता है कि वैक्सीनेशन के करीब करीब 1 साल हो गए हैं भारत में। तो 1 साल होने के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में एक डाक टिकट जारी किया गया है। ये डाक टिकट किसने जारी किया? तो ध्यान रखिएगा, ये है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। इनके द्वारा डाक टिकट अभी हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें ICMR प्रिंट है और साथ में वैक्सीनेशन से लेकर ये इमेज प्रिंट है, जो कि हमें ये बता रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाए हुए भारत में पूरे 1 साल हो गए हैं। बाय द वे आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के तहत ये भी बताया है सरकार ने कि पूरे भारत में अभी तक 70% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 18 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें से 93% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और इसमें सिर्फ सरकार को क्रेडिट नहीं, इसमें पूरे भारतवासियों को भी क्रेडिट जाता है कि किस तरीके से भारतवासियों ने जिम्मेदारी दिखाई और आगे आकर खुद को वैक्सीनेट कराया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा समिट। अभी हाल ही में दावोस, आपको पता है ना, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा समिट है इसको एड्रेस किया गया किसके द्वारा? तो इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया। इस बार 2022 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एजेंडा समिट है इसकी शुरुआत 17 तारीख को करी गई थी और ये 21 जनवरी तक चलेगा। बाय द वे WEF की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी और इस टाइम पे WEF के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं बोर्ग ब्रैंडी। क्या नाम है इनका? बोर्ग ब्रैंडी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन सुपर 500 मेंस सिंगल टाइटल ऑफ इंडिया ओपन। अभी हाल ही में इंडिया ओपन में सुपर 500 का मेंस एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इस बार का पुरुष एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। और ये जो पूरी सीरीज है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं यूनिक सनराइज इंडिया ओपन टाइटल 2022। और लक्ष्य सेन ने किसको हराया? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सेन ने हराया है लू कीन यू को। किसको? इनका नाम है लू कीन यू और लू कीन यू सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में योग्यता नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में CSC के द्वारा। इसको बोलते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर की स्थापना भारत में 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे दिनेश त्यागी। क्या नाम है इनका? दिनेश त्यागी। अब ये भी समझ लीजिए योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है। भारत में जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, मतलब ग्रामीण एरियाज हैं, वहाँ पर लोगों को शिक्षा देने के लिए इसके तहत एजुकेशन और स्किल इन्हेंसमेंट करने का प्रोग्राम है। कहने का मतलब हमारे गांव में रहने वाले जो यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, जो इस टाइम पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से,
वो योग्यता एप्लीकेशन की मदद से रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं घर बैठे, और साथ में स्किल मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए या फिर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सीबीएसई की बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, सीबीएसई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं इस टाइम पे मनोज आहूजा। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला हैं और गूगल के हैं सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा एक पासिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है अरब सागर में। ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने कौन से देश की नेवी के साथ कंडक्ट करी है? आपको याद होगा 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में रशिया के नेवल शिप्स भारत के कोची कोस्टल एरिया में आए थे एक गुडविल विजिट पर। तो अब ये वापस जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर एक पासिंग एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर ली गई है। तो ये रशिया के साथ हमने कंडक्ट करी है। इसमें आपको ध्यान रखना है, भारत की तरफ से आईएनएस कोची था और रशिया की तरफ से जो शिप है उसका नाम है, इसको बोलते हैं एडमिरल ट्रिब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एडमिरल ट्रिब्यूट्स। और दोनों की खास बात यह है कि जो भारत का है आईएनएस कोची और एडमिरल ट्रिब्यूट्स, ये दोनों डिस्ट्रॉयर हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। तो रशिया इज द राइट आंसर। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ओट्स मतलब जई जिसको बोलते हैं, वीट मतलब गेहूं और चावल मतलब राइस, तो ओट्स, वीट और राइस तीनों की नई प्रजातियां अभी हाल ही में विकसित करी गई हैं। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो ये है JNKVV। इसका पूरा नाम, इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसके द्वारा अभी हाल ही में ओट्स और वीट इन दोनों की दो नई प्रजातियां उगाई गई हैं और राइस की एक नई प्रजाति उगाई गई है। और JNKVV के द्वारा ये जो नई प्रजाति उगाई गई है, इसकी खास बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने यह प्रूव कर दिया है कि आप कम पैसे में भी अच्छी फसल उगा सकते हो और बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये बेसिकली जबलपुर में है, और जबलपुर आपको पता ही है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि बहुत जल्द ई पासपोर्ट फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहा है, इसको RFID से जोड़कर। RFID जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये है भारत सरकार। भारत सरकार ने फैसला किया है कि बहुत जल्दी भारत में ई पासपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाएगी। मतलब आगे चल के आपको पासपोर्ट की हार्ड कॉपी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ई पासपोर्ट की फैसिलिटी होगी। और ये सीधे सीधे आपका बायोमेट्रिक से जुड़ा होगा। किससे? बायोमेट्रिक से। जैसे आज की डेट में आपके पास आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड का नंबर आपका कहीं पर भी एंटर किया जाए, आपकी सारी डिटेल निकल आएंगी। उसी तरीके से पासपोर्ट भी आपका ई पासपोर्ट के रूप में जारी हो जाएगा, जो कि पूरे तरीके से बायोमेट्रिक फॉर्म में जुड़ा होगा। और आपके पासपोर्ट का जो नंबर होगा उसको जैसे ही एंटर किया जाएगा, पुलिस रिकॉर्ड के साथ आपकी सारी डिटेल निकल आएंगी। तो भारत सरकार इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने पहली बार पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करी है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई इज होल्डिंग विच एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जा रही है सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और ये इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है अभी हाल ही में? इस बार इसका 27वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इसको ग्वालियर में आयोजित किया गया है और इसकी थीम है पुनर्नव डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका मेन मोटो ये है कि जो हमारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सीबीएसई के, उनको और बेहतर बनाया जाए और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको भी बेहतर किया जाए। सीबीएसई की स्थापना 1929 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा से मुझे याद आया, ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले ही रत्नाकर बैंक लिमिटेड में राजीव आहूजा बनाए गए हैं नए CEO और इन्होंने विश्ववीर आहूजा को सक्सीड किया है इसी जनवरी के महीने में फर्स्ट वीक में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं पंडित बिरजू महाराज। इनका अभी हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये एक क्लासिकल डांसर थे बेसिकली। और ये क्लासिकल में कौन सा डांस करते थे? कथक से बिलोंग करते थे, कथक करते थे।
तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। बेसिकली ये क्लासिकल डांसर थे, लेकिन इसके अलावा ये कंपोज़र और सिंगर भी थे। और इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट कोरियोग्राफी से सम्मानित किया गया था 2013 में। अपार्ट फ्रॉम दिस पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 1986 में, और साहित्य नाटक अकेडमी से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1964। मैं साफ साफ लिख देता हूँ इस जगह पर, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, इनको साहित्य नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया 1964 में। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया 1986 में, और इसके बाद इनको ध्यान रखिएगा नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2022 इंडिया ओपन मेंस डबल टाइटल। अभी आपने देखा कि यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 का एकल खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, लेकिन अब यहां पर आपसे पूछ रहा है डबल्स का टाइटल किसने जीता। तो पुरुष युगल खिताब जीता है अभी सात्विक सराज रैंकी रेड्डी ने और साथ में चिराग शेट्टी ने, तो दोनों ने मिलकर इस टाइटल को जीता। और आपको पता है इन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान को हराया है। तो फिलहाल आप इनके नाम ज़्यादा ध्यान रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सात्विक सराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी दोनों ने पुरुष युगल खिताब जीता है इस बार यूनेक्स सनराइज का। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है, और इस रिपोर्ट का नाम है इनइक्वालिटी किल्स। तो ये जो इनइक्वालिटी किल्स नाम की जो रिपोर्ट लॉन्च करी गई है, इसको ऑक्सफैम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब समझिए ये रिपोर्ट क्या बताती है। रिपोर्ट भारत की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताती है। इस रिपोर्ट के तहत ऑक्सफैम ने बताया है कि 2021 में कोविड पैंडेमिक की वजह से भारत में 84% हाउस होल्ड जो है उनकी इनकम कम हो गई है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए भारत में 84% लोगों की इनकम कम हो गई है। लेकिन 2021 में ही दूसरी तरफ भारत में जो बिलियनियर्स की संख्या 102 हुआ करती थी, ये बढ़कर अब हो गई है 142। तो आप समझ रहे हैं ना कि समाज में किस तरीके से फिनेंशियल इनइक्वालिटी साफ तौर पर यह रिपोर्ट दिखा रही है, और ये समझा रही है कि किस तरीके से जिनके पास पैसा है वो और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, और जिनके पास सर्वाइवल का सवाल है तो वो सर्वाइवल के लिए भी उन्हें और ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। बाय द वे, ऑक्सफैम की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1942 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कीनिया की कैपिटल नैरोबी, और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं गैब्रिएला बुचर। क्या नाम है? गैब्रिएला बुचर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कर्नल जॉन पेनक्विक का एक स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा ब्रिटेन के अंदर। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं कर्नल जॉन पेनक्विक, और अब तो ये दुनिया में नहीं है, बट इनका स्टैचू ये कौन सी राज्य सरकार स्थापित करने जा रही है ब्रिटेन में? ये है तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार। अब ऐसा क्यों करने जा रही है एमके स्टालिन की सरकार? देखिए, ये ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर हुआ करते थे, और इनके द्वारा भारत के अंदर एक डैम बनाया गया है। इस डैम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुल्लपेरियर डैम। क्या बोलते हैं? मुल्लपेरियर डैम। और ये जो डैम है बेसिकली ये पेरियर नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका फायदा तमिलनाडु को मिलता है। आपको मैं बता दूं, पेरियर नदी के ऊपर ये जो मुल्लपेरियर डैम है ये डिस्प्यूटेड है केरल और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर पिछले कुछ टाइम में भी। तो तमिलनाडु सरकार एक तरीके से मुल्लपेरियर डैम के लिए कर्नल जॉन पेनक्विक को ट्रिब्यूट देना चाहती है, और इसके लिए बहुत जल्द इनका एक नया स्टैचू उद्घाटन किया जाएगा ब्रिटेन के अंदर। और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं इब्राहिम अश्क। इनका अभी हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो इब्राहिम अश्क सिनेमा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, और ये एक लिरिसिस्ट थे। क्या थे? लिरिसिस्ट। गानों में लिरिक्स देते थे। इनकी कई सारी फेमस मूवीज़ में दिए हुए गाने हैं, जैसे कि कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, इन सभी मूवीज़ में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन लिरिक्स दिए हुए हैं जो कि जग जाहिर है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 70 की उम्र में।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा यह कौन सी कंपनी है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और यह कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया है कि इंडियन नेवी चाहती है कि पनडुब्बी बनाने के लिए, मतलब सब मरीन्स को बनाने के लिए बेहतर क्वालिटी का स्टील ये कंपनी हमें प्रोवाइड करे। तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है आरएसपी को। यहाँ पर आरएसपी का मतलब है राउरकेला स्टील प्लांट। क्या बोलते हैं? राउरकेला स्टील प्लांट। ये उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है और इसकी स्थापना करी गई थी 1959 में। और आपको पता है इसके चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? ये है दीपक छत्रराज। क्या नाम है? दीपक छत्रराज। एक फैक्ट आपको बताऊं, शायद कई लोगों को नाम पता हो, ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये सेल की ही यूनिट है। सेल जिसको आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हो। एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी और इसके चेयरपर्सन है सुखबीर सिंह सांधू। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चेयरपर्सन है आर माधवन। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए इस टाइम पर बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 4 महीने और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको एक्स्ट्रा 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है अगर आप मेरा कोड लगाते हो वरुण777। तो इसकी मदद से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख तक चल रहा है। ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो और ऑफर के अलावा 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की बात यहीं तक। कल फिर सुबह 4 बजे मेरी आपकी यहीं पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।